नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत ही सुस्ती भरे दिन चल रहे हैं आजकल। ना मार्केट में कोई न्यूज़ है, ना मार्केट में कोई एक्शन होता है, ना स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बड़ा हो रहा है। आप सभी के साथ यहाँ पे अपडेट्स ही हैं जो शेयर करना चाहूँगा। 8 स्टॉक हैं जो इस समय खबरों में हैं, इन्वेस्टर्स के पास हैं, शॉर्ट टर्म पोजिशनल वालों के पास हैं और आई थिंक सर्च कर रहे हैं कि क्या करें इन स्टॉक्स में। तो उन्हीं स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल राय में बाय सेल होल्ड इन 3 में से क्या करना है क्या नहीं करना उस पर बात करेंगे। स्टॉक्स के नाम बता देता हूँ पहले, जिस सीक्वेंस में नाम लेंगे उसी सीक्वेंस में बात करेंगे। पेटीएम के बारे में बात करेंगे, मजगांव डॉक के बारे में बात करेंगे, इरेडा, आरती इंडस्ट्रीज, HAL, वेदांता, ओला इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान जिंक। इन 8 के 8 स्टॉक्स को कवर करने वाला हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिटेल में डिस्कस करना। शुरुआत करना चाहूँगा पेटीएम से। देखो, पेटीएम की आज एक डील हुई जोमेटो के साथ, जहाँ पे जोमेटो ने इनका टिकटिंग बिजनेस खरीद लिया। 2000 करोड़ के समथिंग की उसकी वैल्यू निकाली। शुरुआत में बाजार में पेटीएम का शेयर हरे निशान में खुला, गैप अप आया, तो इन्वेस्टर्स ने सोचा ये डील पॉजिटिव है और जोमेटो भी ऊपर खुला तो दोनों के लिए पॉजिटिव है, तो इन्वेस्टर्स खुश थे। लेकिन एट द एंड दोनों का हाल थोड़ा खराब रहा और पेटीएम का स्पेशली ऊपर 605 रुपए का हाई लगा के 553 रुपए पे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 50 रुपए नीचे आ गया, 8% टॉप से डाउन हो गया। अब ऐसा क्या था दोस्तों, एक्चुअली में ये जो डील हुई है ना, ये देखा जाए तो पेटीएम के लिए हल्की सी पॉजिटिव साइड पे लगी मुझे तो, कि टोटल मार्केट कैप आपका लगभग 35,000 करोड़ का है। 2,000 करोड़ में आपका एक छोटा प्रोडक्ट चला गया, तो और उसमें भी आप कुछ खास कमाल कर नहीं रहे थे, तो आपको अगर इतना पैसा मिल गया तो खुश होना चाहिए था, बट उसके बावजूद टूट गया। क्योंकि शायद पेटीएम के इन्वेस्टर्स को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि आप कुछ कर तो नहीं हो और अपने प्रोडक्ट्स को और बेच रहे हो, तो शायद वो चीज़ बाजार को नहीं पसंद आई होगी। बट ओवरऑल पेटीएम में क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड की राय में से मेरे को लगता है होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, 500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। इनफैक्ट 553 हो गया है, 530 के अराउंड आए, आप ऐड कीजिए, 500 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट ऊपर में 600 650 के रखिए। मैं ये केवल और केवल ट्रेडिंग पोजिशनल पर्पज से बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पेटीएम का शेयर मेरे को अभी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स पे अभी मैं हिला हुआ हूँ। जब अच्छे होंगे तब दोबारा डिस्कस करेंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों मजगांव डॉक। सिंपल है यार, इसमें ना मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको सोचना करना नहीं है। वैल्यूएशन फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन और करंट सिचुएशन इसके फेवर में नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप गिरावट में धीरे धीरे करके लेते रहो। अब कितना गिरेगा नो वन नोज, बस इतना कहूँगा, हर 5% की डिप पे थोड़ा पैसा लगा दो, इस हिसाब से अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक बार में सारा लगा दोगे, गिरावट में नहीं ले पाओगे तो कहीं ना कहीं परेशान होगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा 5-7 बार के लिए बांट दो शेयर को, कि भैया मैं 50 रुपये हैं, 10 अभी लगा दूंगा, 10 तब, 10 तब, 10 तब, दैट्स इट। इस तरीके से कहाँ से खरीदारी शुरू करनी चाहिए, मेरे को लगता है 4,000 रुपये के भाव से शुरुआत करनी चाहिए। 4,000 के बाद पहला सपोर्ट है 3,900 का, वो ब्रेक होगा तो अराउंड 3,400 टू 3,200 के लेवल्स दिखेंगे। वहाँ एडिशनल बाय मारना अगर गिर जाए तो, उसके बाद 2,700 पे एडिशनल बाय मारना अगर गिर जाए तो, और नहीं गिरेगा तो आप जो थोड़ा बहुत खरीद के बैठे हुए और जो थोड़ा बहुत ले लोगे उसी में खुश रहिएगा, एंड दैट्स इट। फिलहाल के लिए होल्ड और बाय ऑन डिप्स के लिए मैं इसमें सलाह दूंगा, फ्रेश एंट्री या एग्जिट दोनों ही नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, इरेडा। दोस्तों आज इसमें कमाल हो गया है, फंड रेजिंग की खबर से स्टॉक काफ़ी तेज भागता हुआ दिखा है, बट मेरे को लगता है ठीक है, फंड रेजिंग के चलते स्टॉक को इतना भाग गया, ये ठीक नहीं है। ओवरऑल क्या करें क्या ना करें, होल्ड करें। टेक्निकली अब स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, एक डिप आई थी, डिप में कहीं ना कहीं ऊपर आ गया है। 235 का स्ट्रिक्ट SL प्लेस कीजिए, जहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन में काफ़ी 3 बार बॉटम बनाया। अगर ये कल भी तेजी में रहता है तो आई थिंक ये 280 टू 300 की तरफ जा रहा है, अदरवाइज कल टूट जाना चाहिए वापस से और 235 की तरफ चला जाना चाहिए। अब अगर नहीं टूटता है तो फिर थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। 235 के SL के लिए होल्ड करें, 280 टू 300 के टारगेट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका आरती इंडस्ट्रीज। दोस्तों केमिकल स्टॉक्स में मूव आया सुबह, लेकिन एट द एंड सब नीचे आ गए। आरती इंडस्ट्रीज तो ऊपर ही नहीं गया था, तो नीचे तो क्या ही आता भाई साहब। सिंपल ही बोलूँगा मैं, 625 रुपये पे खोने लायक कुछ नहीं है। जो नेगेटिव है ना इस स्टॉक को लेकर, वो भी 615 के टारगेट्स दे रहे हैं, तो उनके टारगेट्स पे खड़ा है। और जो पॉजिटिव है वो तो 900 प्लस के बैठे हैं, और मैं 900 वाला बंदा हूँ। 900 रुपये दिखाऊंगा मैं इस स्टॉक को। मेरा ये मानना है कि 900 रुपये मेरे को दिखेगा, ईजिली दिखेगा। हो सकता है 1 साल लग जाए, 1.5 लग जाए, लेकिन मैं 900 रुपये के लिए वेट करना चाहूँगा। 50% अगर मेरे को 2 साल में भी मिल गया तो कोई और अदर एसेट क्लास मेरे को नहीं दे रही है, तो हाँ हो सकता है भैया देखो शेयर बाजार है, 625 से एक बार मुझे 500 या 550 दिखा दे,
उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को इतना पता है 900 रुपये आ जाएगा ये, तो 900 के टारगेट्स के लिए अभी मैं होल्ड ही करूंगा। इनफैक्ट बाय ऑन डिप के लिए और कह सकता हूँ। डिस्क्लेमर ये कि पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है हमारे में से। आगे बढ़ते हैं। HAL क्वालिटी स्टॉक है, दमदार कंपनी है, अच्छा स्टॉक है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाइए, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। 10,000 रुपये का भी ये स्टॉक आने वाले समय में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी 10,000 की बात नहीं करेंगे क्योंकि डेट डबलर होने में शायद 3 से 5 साल भी ले सकता है अब। बट ये स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी भी। स्टॉक में एक छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा शॉर्ट टर्म वालों के लिए, 4250 का, वो ब्रेक होगा तो आप एग्जिट करना, अदरवाइज होल्ड कीजिए। अभी स्टॉक की बात करें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में आया है शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो। उल्टा फ्लैग पैटर्न टाइप हो रहा है कि गिरावट होती है बड़ी, फिर थोड़ा साइड में ऊपर आ जाता है, फिर एक गिरावट हो जाती है। लेट्स सी कब तक ये चलता है। बट स्टॉक को आप 4400 रुपये से थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू कर सकते हो। वेदांता फुल्ली पॉजिटिव व्यू है स्टॉक में। सुबह भी वीडियो बनाई थी, अभी भी कह रहा हूँ फुल्ली पॉजिटिव हूँ, कोई इशू नहीं दिखता है मेरे को। पैसा आ रहा है कंपनी पे, डेट चुका रही है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं कंपनी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक को लेके बैठे रहो आराम से 480-500 के लक्ष्य के लिए। अगला स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। दोस्तों धीरे धीरे करके टूटना शुरू हुआ है ओला इलेक्ट्रिक, एंड इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पे तो मेरे को ट्रस्ट है ही नहीं अभी नहीं है। आगे हो जाएगा तो बात अलग है, अभी तो मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी जब आपसे कहा था कि बेशक चल रहा है नो डाउट, बट ठीक है अभी मेरे को उतना मज़ा नहीं आ रहा है। जिनके पास है वो अपने स्टॉक अपने एक प्रॉफिट के स्टॉप लॉस के साथ जरूर होल्ड करें, अदरवाइज आप चाहो तो 125-126 रुपये, इनफैक्ट कोई लेवल निकल ही नहीं रहा देखा जाए तो। बहुत ही छोटा व्यू है वो, कुछ लेवल है ही नहीं एक्चुअली में स्टॉक का। आप फिर भी चाहोगे तो 122-120 रुपये करीब है एक सपोर्ट लेवल, बट सपोर्ट क्या है, वहाँ पे स्टॉक ने सर्किट लगाया था, फिर ऊपर सर्किट लगाया, फिर ऊपर सर्किट लगाया, तो यही है। स्टॉक को खरीदना है तो नीचे 100 रुपये के नीचे कभी भी आता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एक गैम्बल कर सकते हो कि यार देखो फ्यूचर में चल गया तो बहुत बड़ा पैसा भी बना के देगा, बट अभी इस भाव पे मैं अवॉइड की राय दूंगा। हिंदुस्तान जिंक, इसको हमने कहा था खरीदने के लिए लेकिन हमें धोखा दिया स्टॉक ने। फाइनली हमारी बाइंग प्राइस पे पहुंच गया 519 की। लेट्स सी अब यहाँ से क्या होता है, बट मैं ये कहूँगा इस स्टॉक में अब आपके लिए थोड़ी सावधानी है। दैट मीन्स अब अगर दोबारा नीचे जाएगा तो बेच देना है, लॉस नहीं लेना है। सिंपल ट्रेडिंग व्यू था, फ्लॉप हो गया है, कोई इशू नहीं है, लॉस भी नहीं दे रहा है स्टॉक। अब अगर यहाँ से 1-1.5% ऊपर आ जाता है तो बुक कर लेना, अदरवाइज ये टूटा तो आप अब एग्जिट मार देना, अब रुकना मत इसमें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, एंड ये शॉर्ट टर्म वालों की बात थी जो मेरे कहने पे लेके बैठे थे OFS के चलते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो हिंदुस्तान जिंक में कोई इशू नहीं है, अच्छी कंपनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।